हाल चाल है। टुडेज़ फन में आप लोगों को वेलकम कर रही हूँ। और मैं कहाँ पर बैठी हूँ जनाब, ज़रा सा इधर उधर दिखाइए कि मैं कहाँ आ गई हूँ। जी साथियों, तो मैं कहाँ आ गई हूँ? मैं यहाँ पर आ गई हूँ फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर। और कहाँ जा रही हूँ? टर्की इस्तांबुल, और उसके बाद कहाँ जाऊँगी? कराची पाकिस्तान। तो जनाब, हम टर्किश एयरलाइन के काउंटर पर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों कुछ व्लॉग्स में आप लोगों देख रहे थे कि हमारी तैयारी हो रही है, कहीं जाने की हम बातें करते हैं। तो हम पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहे थे और फाइनली हम एरोप्लेन में जो है वो बैठ गए हैं। और पहले जाएंगे हम इस्तांबुल और उसके बाद वहाँ हमारा 4 घंटे का स्टे होगा और उसके बाद हमें कनेक्टिंग फ़्लाइट मिलेगी कराची की। तो आप लोग साथ रहिएगा। आप लोगों को जो भी जहाँ भी जाऊँगी, जो भी होगा, मैं ज़रूर दिखाऊँगी। और फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर हम लोग काफ़ी स्ट्रेसफुल रहे। और क्या ऐसा हुआ कि हमें तो लग रहा था कि हम पाकिस्तान नहीं जा पाएंगे। बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, बहुत ज़्यादा, बहुत स्ट्रेस था। और ये हमें शुरू हो गया था सुबह 4-5 बजे से। और आगे मैंने पूरी डिटेल बताई है। आप लोग जो है वो पूरा व्लॉग देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। और इतनी परेशानी के बाद एक वक्त तो ऐसा आ गया था कि हमें लग रहा था कि अब हमें घर वापस जाना पड़ेगा और हमारी फ़्लाइट जो है वो निकल जाएगी। तो मगर अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर वो परेशानी जो है बड़ी भाग दौड़ के बाद जो है वो ख़त्म हुई। और हमारी नसीब में मेरा ख्याल है ये सफ़र लिखा था, कराची आना लिखा था, तो हम आए। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं कहाँ बैठी हुई हूँ? मैं बैठी हुई हूँ इस्तांबुल एयरपोर्ट पर। और क्यों बैठी हुई हूँ मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले मेरे चैनल टुडेज़ फन में आप लोगों को वेलकम। अच्छा जी, हम जा रहे हैं पाकिस्तान और टर्किश एयरलाइन से, और हमारा स्टे है इस्तांबुल में। तो काफ़ी देर हो गई है, हम लोग इधर उधर घूम फिर लिए, फ्रेश हो गए और भूख लग रही थी, खाना भी खा लिया है। तो बस अभी हम बैठे थे, हमने सोचा कि आप लोगों के लिए छोटा सा व्लॉग बनाते हैं। बनाना तो मुझे फ्रैंकफर्ट से ही था, मगर एक्चुअली हमारे साथ मत पूछे क्या हुआ। हमारे साथ बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है। और वजह ये थी कि हमने पीसीआर टेस्ट करवाया था, जो 48 आवर्स पहले उसकी रिक्वायरमेंट होती है। और उसूलन ये होता है कि आप जब करवाते हैं टेस्ट, पीसीआर टेस्ट, तो वो 24 आवर्स के अंदर अंदर उसकी रिपोर्ट आ जाती है, रिज़ल्ट आ जाता है कि आप नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो हमने जनाब करवा लिया था पीसीआर टेस्ट, और हम इंतज़ार करते 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 यहाँ तक कि इतना लंबा हमारा इंतज़ार हो गया कि हम एयरपोर्ट पे आ गए, फ्रैंकफर्ट पे। 11:30 की हमारी फ़्लाइट थी और 9:30 बजे तक हमारा पीसीआर टेस्ट की जो रिपोर्ट थी वो नहीं आई थी। अब गाइस, आप लोग समझ सकते हैं कि जब इंसान ट्रैवलिंग कर रहा होता है तो वैसे ही वो उसको बहुत घबराहट होती है कि हर चीज़ परफेक्टली हो जाए, वो आराम से सब कुछ मैनेज हो जाए। और जब हमारा टेस्ट नहीं आया तो हमें बहुत परेशानी हुई। और परेशानी तो हमें सुबह 6 बजे से हो रही थी, जब से हम घर में उठे थे। और हम बार बार चेक कर रहे थे ईमेल, मगर नहीं आई थी। तो काट दे थोड़ी देर, की अनाउंसमेंट खत्म हो जाए। इसको दबा दो ना। हाँ, इसको दबा दी, इसको सही है। अच्छा, तो परेशानी तो उसी वक्त शुरू हो जाती है जब हम सुबह उठे 5 बजे और हमने देखा कि हमारा रिज़ल्ट नहीं आया है पीसीआर टेस्ट का। तो काफ़ी परेशानी शुरू हुई, मगर खैर हमने कहा चलो अभी 11 बजे की फ़्लाइट है कि शायद 6 बजे तक, शायद 7 बजे तक, शायद 8 बजे तक हमारी रिपोर्ट जो है वो आ जाएगी। मगर जब टेस्ट का रिज़ल्ट नहीं आया और हम घर से भी निकल गए, हमने कहा नहीं फिर भी आ जाएगा। 1-2 लोगों के और भी सुने थे कि थोड़ा लेट हो जाता है। तो हम लोग फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर आ गए और तकरीबन 9 बज गए और हमारा रिज़ल्ट नहीं आया था। तो आप लोग सोच सकते हैं कितनी घबराहट, कितनी परेशानी, एक टेंशन जो शुरू हुई है, क्या करें क्या ना करें। अच्छा, फिर किया ये कि मैंने मेरे हस्बैंड ने हमारी बेटियों को फ़ोन किया, बल्कि वो मुस्तकिल हमारे साथ कांटेक्ट में ही थी। 2 बेटियां दुबई गई हुई हैं, वो भी फ़ोन करके पूछ रही हैं कि मामा पापा आप लोगों का रिज़ल्ट आ गया या नहीं आया। और एक बेटी जो है वो मेरी जर्मनी में ही है।
वो भी बार बार पूछ रही। मेरा दामाद जो दुबई गया हुआ है मेरी 2 बेटियों के साथ, वो भी बार बार पूछ रहा। तो इतनी परेशानी, आखिर बेचारे बच्चों ने वहाँ दुबई से बैठकर, मेरे दामाद ने और जो मेरी जर्मनी में बेटी है उसने और सारे बच्चों ने इतनी मेल्स, कभी किसी को मेल, कभी किसी को फ़ोन, कभी किसी को कुछ, तो इतना किया कि उसके बाद ये हुआ। अच्छा, इधर से मेरे हस्बैंड भी कर रहे फ़ोन, तो वो लोग ये कह रहे हैं कि आपका टेस्ट तो 11 बजे आएगा, उसकी रिपोर्ट तो 11 बजे आएगी। तो आप ऐसा करें कि जो एक्स्ट्रा पेमेंट होती है ना 300 यूरोज़ देकर आप एक नया टेस्ट करवा लें जो अर्जेंट, जिसकी रिपोर्ट आ जाएगी। तो 300 यूरोज़ ये काफ़ी होते हैं। और जब उन्होंने कहा था कि 24 आवर्स में इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, तो फिर ये बात समझ में नहीं आ रही थी। बहरहाल मेरे बच्चों ने काफ़ी, उधर से मेरे दामाद ने ईमेल्स की, उनको फ़ोन किया और उनको हमारे सारा कुछ बताया कि ये एयरपोर्ट पे खड़े हैं, 2 घंटे में इनकी फ़्लाइट है। तो ये करते कराते 15-20 मिनट भी नहीं बल्कि आधा घंटा लगा और तकरीबन 9:30 बजे फिर उनकी तरफ से मेल आई कि हम दोनों नेगेटिव हैं। तो आप सोच नहीं सकते कितनी खुशी हुई। नहीं भाई, मैं बिल्कुल नेगेटिव इंसान नहीं हूँ, मैं तो बहुत पॉजिटिव सोचता हूँ। मतलब नेगेटिव, अच्छा, नेगेटिविटी तो तुमने ये कहा ना कि हम नेगेटिव है, मैं नेगेटिव नहीं, मैं तो बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ और लाइफ को बड़ी पॉजिटिवली देखता हूँ। हाँ, जो रिजल्ट आया है पीसीआर का, अल्लाह का शुक्र है, वो हम दोनों का नेगेटिव आया। हाँ, तो जब हम दोनों नेगेटिव आए, उसके बाद जाके और हमने देखा कि काउंटर पे लाइन इतनी लंबी, लोग आके खड़े हुए हैं, अपना चेक इन करवा रहे हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग गए हैं। उधर से बच्चों ने भी इत्मीनान का सांस लिया है। स्पेशली दुबई में जो मेरी बेटियां दोनों और दामाद थे जो हॉलीडेज़ पे गए हुए हैं, वहाँ पर जब उन्होंने सुना कि हमारा रिपोर्ट आ गई, नेगेटिव आ गए हैं, तो वो लोग भी खुश हुए। उसके बाद हमने कहा आप लोग भी अपना बाहर निकलो, एंजॉय करो, और हम भी फिर अपना जाते हैं अब लाइन में लग के। तो इतनी सारी, उसके लिए मैं इसलिए बता रही हूँ कि मतलब ये हमारे साथ हुआ। इतना बुरा, इतना हॉरिबल एक्सपीरियंस मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं। जी गाइस, तो ये सारी कहानी मैंने आप लोगों को सुना दी है जो हमने आज सुबह फेस की है। और इसकी वजह से हम इतना थक गए थे कि मैंने फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर कोई वीडियो नहीं बनाई। और जब यहाँ पहुँचे, फ्रेश हो गए, खा पी लिया, उसके बाद हमने आपके लिए थोड़ी सी वीडियो और अपना ये एक बुरा सा एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हम जा रहे हैं पाकिस्तान, कराची, और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूं। तो जनाब, 3 घंटे एयरपोर्ट पर घूमने फिरने के बाद, आप लोगों के लिए व्लॉग बनाने के बाद, अब टाइम हो गया था हमारी वापसी। हमारी जो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी उसका, जो कराची के लिए थी, और बस उसी तरफ, गेट की तरफ हम जा रहे थे। रास्ते में इतनी खूबसूरत ये जो इस्तांबुल एयरपोर्ट का है पूरा, ये बहुत प्यारा था। ये इंशाल्लाह मैं वापसी में बनाऊंगी अगर मुझे मौका मिला। और अभी क्योंकि जल्दी होती है फ़्लाइट लेने की, इसलिए वीडियो वगैरह नहीं बन पाती है। और यहाँ पर हम प्लेन में बैठ गए हैं, और कराची के लिए जो फ़्लाइट थी वो बहुत ज़्यादा भरी हुई नहीं थी, सीट्स वगैरह खाली थी। तो ये हमारे लिए तो बहुत अच्छा हो गया। और कराची एयरपोर्ट पर हम लोग जो है वो खैर खैरियत से लैंड कर गई थी हमारी फ़्लाइट, और बहुत ज़्यादा रश था। तो बस अब एक्साइटमेंट हो रही थी कि हम इतने सालों बाद, यकीन करें मैं 5 साल के बाद कराची आई हूँ, तो बाहर निकलेंगे, देखेंगे कैसा लगेगा। वैसे हमारी फ़्लाइट जो है वो सुबह 3:30 बजे लैंड की है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा रश नहीं था रोड्स पर। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड के बहुत पुराने दोस्त, बिल्कुल भाइयों की तरह, वो हमें रिसीव करने आए थे, और उनके साथ उनके बेटे भी थे। तो बस गाड़ी में अब सामान वगैरह रखेंगे और अब जाएंगे हम घर की तरफ। तो आगे के व्लॉग्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, जिसमें हम जहाँ भी जाएंगे कराची में, तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और कराची एयरपोर्ट थोड़ा थोड़ा इस तरह से लग रहा है जैसे आप लोग देख सकते हैं। अभी तो रश का टाइम है, बहुत सारे लोग हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं क्योंकि फ़्लाइट्स उतरी हुई थी। और ये कराची एयरपोर्ट का जो है बाहर से। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है। और हम मेरे साथ इन टच रहिए आगे की वीडियोस के लिए। चले फिर, इंशाल्लाह चलती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।